लीवर से पहले जब लीवर में कंजुगेशन नहीं होती तो उसको हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं। और डायरेक्ट जब लीवर में अल्फा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज के थ्रू कंजुगेशन हो जाए उसको हम डायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं। ठीक है, बिलिरुबिन आती कहाँ से है? आरबीसी की ब्रेकडाउन, आरबीसी की मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जब आरबीसी की ब्रेकडाउन होती है तो वह हमारे साथ क्या है? आरबीसी में हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन की फिर दो कंपोनेंट है, हीम एंड ग्लोबिन। ठीक है, तो वहाँ की जब हेमोग्लोबिन की मेटाबॉलिज्म होती है वहाँ से हमारे साथ जो फाइनल प्रोडक्ट आती है वो हमारे साथ बिलिरुबिन होती है। ठीक है, बिलिरुबिन फिर आगे जाके लीवर में कंजुगेट हो जाए अथवा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज के थ्रू, फिर आगे जाके थ्रू हेपेटिक और सीबीडी इंटेस्टाइन में कुछ लेवल ऑफ बिलिरुबिन रीएब्जॉर्ब होता है गट में और कुछ एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, अब हम कैसे मालूम करेंगे कि ये जो बिलिरुबिन है ये कौन सी डिजीज की वजह से है? अगर मैंने कल भी बताया था, एक हमारे साथ प्री हेपेटिक जॉन्डिस है, एक हेपेटिक जॉन्डिस है, एक पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस है। प्री हेपेटिक जॉन्डिस यानी प्री हेपेटिक बिलिरुबिन लेवल उन कंडीशन में बढ़ जाती है, उन डिजीजेज में जिनमें आरबीसी की ब्रेकडाउन ज्यादा हो रही है, लाइक ऑटो इम्यून हेमोलाइसिस, यानी एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें आरबीसी की ब्रेकडाउन ज्यादा हो रही है, तो उसमें आपको इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की लेवल ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा और बहुत सारी ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें हमारे साथ आरबीसी की ब्रेकडाउन होती है, तो उन सब कंडीशन में क्या होता है? इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज्यादा होती है और इसको हम प्री हेपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। एक हमारे साथ कंजेनाइटल डिजीज है जिसको हम बोलते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? गिलबर्ट सिंड्रोम में एंट्री चैनल्स में मसला होता है, लीवर में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन एंटर नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैंने एक निमोनिक बताया कि जी फॉर गिलबर्ट, जी फॉर कान गेट इनटू यानी लीवर के अंदर जा नहीं पा रहे हैं अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। तो गिलबर्ट सिंड्रोम में आपको अनकंजुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे साथ प्री हेपेटिक जॉन्डिस की काजेज है। और हेपेटिक में आर्टिक हेपेटाइटिस या वायरल हेपेटाइटिस या किसी भी वजह से हेपेटिक इन्फ्लेमेशन हो जाए, हेपेटिक इंजरी हो जाए और एज अ रिजल्ट आपके साथ बिलिरुबिन के लेवल ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं कि काजेज हेपेटिक। ठीक है, उसमें हमारे साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बढ़ सकते हैं। और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में एग्जिट चैनल यानी एग्जिट बिलियरी ट्रैक जो होती है वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो तो आपके पास डायरेक्ट बिलिरुबिन की लेवल यानी कंजुगेटेड बिलिरुबिन की लेवल ज्यादा आएगी। ठीक है, लाइक कॉमन बाइल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है स्टोन की वजह से या कोलोरेक्टल सिस्ट की वजह से, या किसी भी फॉर एग्जांपल पेनक्रियाटिक हेड ऑफ पेनक्रियाट के कैंसर की वजह से सीबीडी जब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो वो सारी कंडीशन जिनमें सीबीडी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है तो उसमें क्या होगा? आपके पास कंजुगेटेड या डायरेक्ट बिलिरुबिन की लेवल ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं। 5 day with jaundice, mom said that his brother also was same symptoms in last delivery. What most important question in history? मदर ब्लड टाइप मैंने बताया था, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी या आरएच इनकम्पेटिबिलिटी का, कि जब आरएच पॉजिटिव मदर हो और उसके पेट में आरएच नेगेटिव बच्चा आ जाए तो क्या होगा? तो आरएच पॉजिटिव मदर आरएच नेगेटिव बेबी के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अगर पहले प्रेगनेंसी में तो कुछ नहीं होता, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अगर हम इंजेक्शन नहीं लगाते जो प्रोग्राम इंजेक्शन, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा? ये जो ये जो एंटीबॉडी बन जाती है मदर के पेट में, सेकेंड प्रेगनेंसी अगर वो कंसीव करती है और इंजेक्शन उसने नहीं लगाई हो तो ये फीटल आरबीसी के खिलाफ लड़ेगी, तो एज अ रिजल्ट एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी या आरएच इनकम्पेटिबिलिटी आ जाती है और बच्चे को हेड्रोफिटलस हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? चाइल्ड वाज डिलीवर्ड एंड ही डेवलप्ड जॉन्डिस ऑन थर्ड डे, ही वाज ट्रीटेड फॉर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस।
but 2 weeks later, jaundice became progressive with associated pale stool. Investigation done and showed total bilirubin high, direct bilirubin high. देखिए मैंने ये बताया आपको कि जब टोटल या डायरेक्ट बिलिरुबिन ज्यादा होगी, ठीक है, हाई होगी, तो काज क्या हो सकती है? काज विल बी हेपेटिक या पोस्ट हेपेटिक, यानी या सीबीडी में कहीं मसला होगी या एग्जिट चैनल में मसला होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बता रहे कि प्रोग्रेसिव जॉन्डिस एसोसिएटेड विद पेल स्टूल, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन शोड टोटल बिलिरुबिन डायरेक्टली और हाई। यहाँ पे कंप्लीट इन्होंने क्वेश्चन तो खैर नहीं किया, लेकिन बाकी जो चीजें हैं उनमें क्या होती है, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी, G6PD डिफिशियंसी में आरबीसी की ब्रेकडाउन होती है, तो वहां पे आपको इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज्यादा मिलेगी। यहाँ पे बेलियरी एट्रीजिया, जो बेलियरी ट्रैक है वो बंद पड़ी हुई है। बेलियरी एट्रीजिया इज अ कंजेनाइटल डिफेक्ट जिसमें बेलियरी जो ट्रैक होती है वो बंद होती है, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? कंजुगेटेड बिलिरुबिन, हाइपर बिलिरुबिनेमिया, ठीक है। कंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल ज्यादा होगी आपके पास। अच्छा, नीचे फिर वही बता रहे हैं कि बेलियरी इज अ कंडीशन इन फिट which the bile duct outside and inside the liver are scared and blocked, यानी बाइल डक्ट जो होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं। तो इस रिजल्ट बाइल यानी जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो आगे नहीं जा पाएगा, तो इस रिजल्ट आपके पास बिलिरुबिन की लेवल ज्यादा होगी। 8 weeks with persistent jaundice not relieved by phototherapy with elevated ALP। जहां भी आपके पास ना एएलपी, किसी भी केस में आपकी आपको ना एएलपी दे दे, एएलपी अल्कलाइन फॉस्फेटेज, तो आपकी जहन डायरेक्टली कहाँ पे जाना चाहिए? बेलियरी ट्रैक की तरफ जाना चाहिए, सीबीडी की तरफ जाना चाहिए, कि वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो। एएलपी जहां भी आपको रेज दे दे, तो वहां पे आपने क्या सोचना है कि ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। तो ये हमारे साथ क्या है? फिर वही केस है बेलियरी एट्रीजिया। बेलियरी एट्रीजिया और कोलोडोकल सिस्ट, यानी सीबीडी में जब एक सिस्ट बन जाती है या सिस्ट होती है कंजेनाइटली, उसमें भी सेम इसी तरह प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। और यहाँ पे साथ क्या दे रहे हैं आपको? इसमें साथ क्या होगी? जॉन्डिस होगी, क्ले स्टूल होगी, क्ले कलर स्टूल होगी और डार्क यूरिन होगी, क्योंकि बिलिरुबिन की वजह से ही हमारे साथ येलो कलर होती है स्टूल की। और अगर बिलिरुबिन नहीं आ रही इंटेस्टाइन में तो कलर विल बी क्ले कलर, ठीक है। ये इन्होंने ये लिखा है। और बेलियरी क्या लिखा है कि प्रोलॉन्ग यूनिटल जॉन्डिस अल्कोहलिक स्टूल कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिnemia लिवर बायोप्सी एक्टिव इन्फ्लेमेशन, ये वही सारी चीजें। चलो नेक्स्ट क्या है? infant 2 weeks old on examination he has jaundice, he has large fontanelle, cold extremities plus hypotonia plus large tongue, so his now there is the diagnosis। देखें यहाँ पे क्या है? कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, तीन चीजों से आप इसको डायग्नोज कर सकते हो। लार्ज टंग एक, दूसरी हाइपोटोनिया, तीसरी जॉन्डिस, ठीक है। इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, यानी बाई बर्थ ऐसे बच्चों को, ऐसे बच्चों की जो थायराइड ग्लैंड होता है वो हाइपो फंक्शनिंग होता है, T3 T4 की कमी होती है, तो ऐसे बच्चों में लाइफ लॉन्ग लीव थायरोक्सिन हम देते हैं। नीचे वही साइन सिम्टम्स और फीचर्स देखे हैं कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म की। लार्ज फंक्शनल होगी, कोल्ड एक्सट्रीमिटी होगी, हाइपोटोनिया, लार्ज टंग होगी। ये पिक्चर्स देखें, ये कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म की पिक्चर्स हैं, ठीक है। अच्छा ये बता रहे हैं, ये देखिए कि डायरेक्ट बिलिरुबिन और डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन में क्या होता है कि कंजुगेटेड बिलिरुबिन की लेवल आपके पास ज्यादा होगी। ये वो सारी चीजें न्यूमेटल या कोलोडोसिस्ट, ये सारी चीजें, ठीक है। और इनडायरेक्ट का क्या है? एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी, आरएचए सिमुलेशन, इसमें क्या होता है? आरबीसी की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, आरबीसी की अटैक होती है ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से। और अ, कि गिलबर्ट का ऑलरेडी मैंने बताया। अच्छा इन्होंने क्रिगलर नजार भी लिखा है। देखिए क्रिगलर नजार में क्या है? क्रिगलर नजार भी हमारे साथ एक
कंजेनाइटल डिजीज है। सी फॉर रेगुलर, सी फॉर कांट कंजुगेट। इसमें जो एंजाइम है ना, ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज, उसमें वो उसकी डिफिशियंसी होती है, कंजुगेशन नहीं होती है रेगुलर में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा मिलेगी। अच्छा नीचे आ जाए, 2 मंथ ओल्ड मदर नोटिस बल्जिंग टंग, ड्राई माउथ, कंस्टिपेशन, हिस्ट्री ऑफ autoimmune disease, TSH high, 22, T3 low, T4 low, व्हाट्स द मैनेजमेंट। देखिए T3 T4 लो है लेकिन TSH हाई है, यानी प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है। वही बात हुई कि कौन सी है, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म तो है, आपको क्वेश्चन में किया दिया है लो T3 एंड लो T4। T3 T4 लो होगी तो ऊपर मैसेज जाएगी पिट्यूटरी को कि TSH रिलीज करो। TSH हाई आएगा आपके पास, देखिए TS हाई आएगा। जब T3 T4 लो होगी TSH हाई होगी। और बाकी जो फीचर ये किस चीज की है, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म की। और लाइफ लॉन्ग हम ल्यूटाइरोक्सिन देंगे। नीचे आ जाए बेबी, फिर वही क्वेश्चन है, 2 मंथ ओल्ड जॉन्डिस फ्लोपी protruding tongue, there is positive family history of autoimmune, lab show low thyroid hormone, what is treatment, levothyroxine या thyroxine, न्यू बोर्न what is the single investigation you must do, यहाँ पे वालेकुम सलाम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं है, थायराइड फंक्शन टेस्ट इन्होंने दिया है। न्यूबॉर्न डेवलप जॉन्डिस इन फर्स्ट 12 आवर्स, लेब शोज HP9, which टेस्ट टू ऑर्डर। देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इन्होंने ये जो फ्रिजिडिटी टेस्ट लिखा है ना, फ्रिजिडिटी टेस्ट हम हेरेडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में करते हैं। हेरेडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में अगर मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ना, वो हमारे साथ क्या है, फ्लो साइटोमेट्री। और फ्रेजिलिटी टेस्ट में क्या होता है, फ्रेजिलिटी टेस्ट में आरबीसी को एक हाइड्रोजन There is no voice, doctor. I think उनका नेट इशू है।